मुरादाबाद जनपद की तहसील ठाकुर द्वारा अंतर्गत ग्राम नारायणपुर छांगा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित किए जाने की घटना को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है एवं राजनीतिक हलचल मची हुई है। इस घटना को लेकर पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के कुछ सदस्यों को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया तो कुछ लोगों को रास्ते में ही रोक दिया। सांसद रुचि वीरा एवं सपा जिलाध्यक्ष जयवीर यादव किसी तरह पुलिस को चकमा देकर ठाकुर द्वारा पहुंच गए, लेकिन वहां भी पुलिस ने उन्हें घटनास्थल नहीं जाने दिया और हिरासत में लेकर उन्हें सिविल लाइन स्थित आवास पर लाया गया, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस की इस कार्रवाई को दमनकारी नीति बताया। याद दिला दे कि गत 17 अप्रैल को ग्राम नारायणपुर छंगा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास वाहन खड़ा करने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए थे और आरोप है कि विरोध करने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित किया गया और समर्थकों के साथ मारपीट की गई, जिसमें एक महिला के गंभीर चोट आई। इस घटना में दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट के लिए आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करके आरोपी की जांच की जा रही है। इस घटना को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल पीड़ित परिवार से मिलने और घटना की वास्तविक स्थिति जानने के लिए घटनास्थल जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा शांति एवं कानून व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें वहां जाने से रोका जा रहा है। 2 दिन पूर्व सांसद रुचि वीरा जब ठाकुर द्वारा के लिए अपनी सिविल लाइन स्थित आवास से ठाकुर द्वारा के लिए रवाना हुई तो भनक लगते ही पुलिस ने उनके आवास की घेराबंदी करके हाउस अरेस्ट करते हुए नजरबंद कर डाला। पुलिस की कार्रवाई से खफा सांसद रुचि वीरा ने उसी समय घोषणा कर डाली कि पुलिस चाहे जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन वह पीड़ित परिवार से मिलने जरूर जाएगी और उन्होंने यह भी कर दिखाया कि पुलिस को चकमा देकर ठाकुर द्वारा पहुंचने में सफल तो हो गई, लेकिन पुलिस सांसद रुचि वीरा की गतिविधियों पर पल पल नजर रखे हुए है। उसी का परिणाम है कि भनक लगते ही पुलिस ठाकुर द्वारा पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया। सांसद रुचि वीरा को पुलिस हिरासत में ठाकुर द्वारा से सिविल लाइंस मुरादाबाद स्थित आवास लाया गया, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पुलिस लगातार उनका शोषण कर रही है। वह पीड़ित परिवार से मिलने के लिए ठाकुर द्वारा जाना चाहती है, लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है। उन्होंने इस कार्रवाई को पुलिस प्रशासन की दमनकारी नीति बताया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मांग उठाई कि ठाकुर द्वारा में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने वालों एवं समर्थकों पर हमला करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। क्षेत्र मुरादाबाद के विधानसभा ठाकुर द्वारा के गांव नारायणपुर छंगा में अभी कुछ दिन पहले ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया और दलित समाज के लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के दबंगों ने लाठियों भांजी, घायल किया, चोटिल किया। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने प्रतिनिधि मंडल बनाया था 11 सदस्य। मैं वहाँ मौके पर मैं वहाँ पहुँची पीड़ितों का हाल जानने के लिए। अध्यक्ष जी पहुँचे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने हम लोग पीड़ितों के पास तक जाने नहीं दिया। जो ये भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीति है, हमें पत्रकारों से वहाँ पर वार्ता नहीं करने दी। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की और ये मांग रखी कि जिन लोगों ने दलित समाज के लोगों की भावनाओं को आहत किया है, चोटिल किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और जो पीड़ित हैं उनका सही इलाज और उन्हें उनको न्याय मिलना चाहिए। इसलिए हम वहाँ पहुँचे। इस मामले में भाजपा के पूर्व प्रत्याशी पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है और कुछ अज्ञात के खिलाफ भी क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन कोई दिखने में तो कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही, ना किसी के यहाँ दबिश हो रही है, ना कोई पकड़ा गया है और भी लोग घायल हुए हैं। वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी कि बीजेपी के जो दबंग लोग हैं वो हाथ में डंडे लिए है और जो घायल हुए हैं, एक बच्ची हमारे बच्ची की तरह है जिसकी बिल्कुल आँख पे गंभीर चोट आई है। 3-4 लोग काफ़ी घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। उन्हीं को देखना चाहते थे, उन्हीं का हाल जानना चाहते थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के अनुपालन में ही मैं वहाँ पहुँची। तो ठाकुर द्वार तक आप कहाँ तक चले गए? जहाँ हम लोगों का मिलना प्रस्तावित था, जो गेस्ट हाउस है ठाकुर द्वार में पशुपति, वहीं पहुँची। तो मैम किस समय पहुँची? मैं तो आधी रात को ही पहुँच गई।
अच्छा, डेलीगेशन में कौन लोग शामिल है? देखिए उसमें कई विधायक भी थे हमारे जनपद के भी और अन्य जनपदों के पूर्व विधायक भी थे और हमारे जिलाध्यक्ष जी भी थे और दलित समाज के और नेता भी उसमें शामिल थे। उठा लिया, किसी को हाउस अरेस्ट कर दिया। तो ये जो दमनकारी नीति है एडमिनिस्ट्रेशन की और भारतीय जनता पार्टी जो पुलिस को आगे करा के और एडमिनिस्ट्रेशन को आगे करा के करती है, तो ये बड़ी मतलब डेमोक्रेसी में ये बड़ी गलत है कि पत्रकारों से भी जनप्रतिनिधि बात नहीं कर सकते, पीड़ितों से मिल नहीं सकते। तो ये बड़ी दमनकारी नीति है। डेलीगेशन में जो लोग शामिल थे उनमें कितने लोग वहाँ ठाकुर द्वारा तक पहुँच पाए? क्या आप ही पहुँची या और लोग? मैं पहुंची थी और फिर अध्यक्ष जी भी सुबह पहुंच गए थे और ना उनको अपनी बात रखने दी। बाकी अन्य लोगों का हाउस अरेस्ट कर लिया गया? मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में, जानकारी देखिए, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी के निर्देशों के अनुसार 11 लोगों का बनाया गया था। उसमें जो सांसद है मुरादाबाद से रुचि मीरा जी और ठाकुर द्वारा के विधायक नवाब जान खां और योगेश वर्मा पूर्व विधायक मेरठ, नगीना से विधायक मनोज पारस जी और कांट के विधायक कमाल अख्तर जी और जुगल किशोर वाल्मीकि जी, मनीष जाटा, बिरलाल जाटा और दिव्यांशु सागर। इस तरीके से एक डेलीगेशन बना था। उसी को सब लोगों को जो एक घटना घटी थी नारायणपुर छंगा में, तो उसको वहाँ पर जाना था, पीड़ितों का हालचाल लेना था क्योंकि भाजपा के जो पूर्व प्रत्याशी हैं दबंग प्रवृत्ति के, उन्होंने वहाँ पर जाटव समाज के लोगों के साथ मारपीट करी। एक बच्ची के काफ़ी चोट लगी है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति को भी खंडित करने का काम करा। तो उसी के जांच करने के लिए आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने एक कमेटी बनाई थी, वहाँ दल भेजा था और प्रशासन ने हमको जाने नहीं दिया। बाकी हमारे जितने भी इसमें प्रतिनिधि थे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। फिर हम 2 लोग पहुँचे, माननीय सांसद जी और हम वहाँ पर पहुँचे और पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया, प्रशासन ने रोक दिया गया। ठाकुर द्वारा में सांसद जी को पशुपति गेस्ट हाउस पर और मुझको ठाकुर द्वारा ही तिकोनिया पार्क पर रोककर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? ये जो सरकार की दमन नीति चल रही है कि जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ जो FIR है उसमें गिरफ्तारी की हम मांग करते हैं। यही जो भाजपा इस समय दबंगाई जाटव समाज के या और अन्य वर्ग पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को छत्तीसगढ़ करा है, तो ऐसे लोगों को कानूनी कड़ी कार्रवाई की हम मांग करते हैं और इन्हें गिरफ्तारी होनी